प्रणाम सबको। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पात्रवत्नाले द्विषा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तदनुशासनं करोमि। आइए हम लोग माँ शारदा के मुख का स्वाध्याय करते हैं। श्री रामकृष्ण स्वस्थ प्रबल और पूर्ण युवक थे और शारदा देवी भी नव युवती थी। वे अत्यंत घनिष्ठता के साथ आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। आनंद के साथ उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। ईश्वर चर्चा में दोनों तन्मय हो जाते थे। फिर कभी कभी श्री रामकृष्ण अपनी पत्नी के साथ ऐसा हंसी मजाक करते कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। श्री माँ आनंद पूर्वक अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहती। वे उनके बिस्तर और कमरे को साफ कर देती, तेल मालिश कर उन्हें नहलाती, रसोई बनाकर तथा समीप बैठकर इधर उधर की बातें करती हुए उन्हें रोज भोजन कराती। फिर सोने के समय चरण सेवा करती। उनके प्रत्येक कार्य में परम श्रद्धा और भक्तिभाव झलकता रहे। श्री माँ के ये अधिकांश कार्यकलाप लोगों की दृष्टि से दूर रहते थे। इस प्रकार सारा दिन तो आनंद से व्यतीत हो जाता, पर रात होते ही ठाकुर मानो आत्मविस्मृत हो जाते थे। रात जितनी अधिक होती वह उतने ही भावाविष्ट हो जाते। उनकी समाधि भी गहरी होने लगती। कभी कभी सारी रात समाधिस्थ रहकर वे देहातीत सत्ता में निमग्न रहते। एक मिनट ना। पहले दिनों एक दिन रात में श्री रामकृष्ण ने एकांत में अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो? मुक्त कंठ श्री माँ ने दृढ़ता से कहा, नहीं तो मैं तुमको संसार में भला क्यों खींचने लगी? चलिए, मैं तो तुमको इष्ट प्राप्ति में सहयोग देने आई हूँ। पुस्तकीय विद्या में अपटु तथा दूरस्थ गांव से हाल ही में आई हुई 19 वर्ष की युवती पत्नी का इस प्रकार का उत्तर वास्तव में एक अत्यंत विस्मयप्रद और अमानवीय बात थी। श्री माँ के उपरोक्त कथन से हमें उनकी दैहिक तथा मानसिक स्थिति एवं उसकी परिणति का परिचय मिलता है और यह भी पता चलता है कि किस मनोवृत्ति को लेकर वे अपने पतिदेव के समीप दक्षिणेश्वर में आई थी। ठाकुर तो सब प्रकार की साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। उनके जीवन में ऐसी कौन सी साधना अपूर्ण थी जिसकी पूर्ति के लिए शारदा देवी का आगमन हुआ? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के समक्ष ईश्वरीय दाम्पत्य जीवन का आदर्श समुपस्थित करना तब भी बाकी था, इसलिए शारदा देवी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि क्या श्री रामकृष्ण और शारदा देवी का गृहस्थ जीवन पूर्णांक हो पाया था? उनका जीवन तो सन्यासी एवं गृहस्थ दोनों के लिए आदर्श स्वरूप था, इसलिए उनमें साधारण जीव जैसा संबंध नहीं था। साथ ही दैहिक संबंध रहित केवल आत्मिक मिलन से भी पुरुष और नारी में गहरा प्रेम हो सकता है। इसका महान दृष्टांत भी उनके जीवन से संसार के लोगों को देखने को मिला। श्री रामकृष्ण ने जिस प्रकार अपनी पत्नी से प्रश्न कर उनकी परीक्षा की थी, उसी प्रकार शारदा देवी भी एक दिन एकांत में अपने पतिदेव की चरण सेवा करते समय अकस्मात पूछ बैठी, अच्छा तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, जो माँ मंदिर में विद्यमान है उन्हीं ने इस शरीर को जन्म दिया और इस समय नौबत खाने में तथा वे ही अभी मेरे पैर दबा रही हैं। वास्तव में साक्षात आनंदमय के रूप में तुम्हें देखती हूँ। किस दृष्टिकोण को लेकर वे दोनों पति पत्नी के रूप में मिलित हुए थे, इसका एक सुंदर चित्र उपयुक्त बातों द्वारा स्पष्ट हो उठता है। दैहिक संबंध रहित दो शुद्ध आत्माओं का यह अपार्थिव संयोग है, मानो यह शिव शक्ति का सम्मिलन है। ईश्वरीय दाम्पत्य जीवन का यह सर्वोत्तम आदर्श है।
एक रात श्री माँ श्री रामकृष्ण के समीप गहरी नींद में सोई हुई थी। उस समय ठाकुर ने अपने मन से कहा, हे मन, इसी का नाम नारी शरीर है। लोगों की दृष्टि में यह परम उपाधि भोग्य वस्तु है और उसे भोगने के लिए पुरुष सदा ललायत रहते हैं, पर उसे स्वीकार करने से देह में भी बंध जाना पड़ता है। सच्चिदानंद घन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। रे मन, अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयत्न न कर। मन में एक और मुंह में दूसरा भाव न। सच सच बता, तू उसे चाहता है या भगवान को? यदि स्त्री चाहता है तो ले, यह तेरे सामने है, ग्रहण कर। इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उन्होंने अपनी पत्नी के शरीर को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, त्यों ही उनका मन समाधिस्थ हो सच्चिदानंद सागर में लीन। फिर उस रात उनकी समाधि भंग हुई। दूसरे दिन बहुत देर तक भगवान नाम सुनने के पश्चात तब कहीं उनका समाधि मन जागतिक होने में नीचे उतरा। स्वस्थ सबल श्री रामकृष्ण अपनी नवयुवती पत्नी के साथ 8 महीने तक एक ही कमरे में रहे, पर उनके मन एवं शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं। उसी घटना को कोई कोई श्री रामकृष्ण के जीवन के अग्नि परीक्षा के नाम से पुकारते हैं। यदि श्री रामकृष्ण साधारण साधकत्व सिद्ध होते और शारदा देवी भी ठीक उसी कोटि की महिला होती, तब तो बात दूसरी थी। पर श्री रामकृष्ण जैसे देव मानव थे, शारदा देवी भी उसी प्रकार नित्य सिद्ध मानवी थी। इसके सिवा स्त्री मात्र के प्रति श्री रामकृष्ण की मात्र बुद्धि थी। सभी नारियों ने उन्हें जगन माता के दर्शन होते थे। स्थित समस्ता सकला जगत सो इस परम ज्ञान में सुप्रतिष्ठित थे। हमें शारदा देवी के स्वरूप का परिचय क्रमशः प्राप्त होगा। उन दोनों में पारस्परिक शांत समर्पण की भावना थी। दोनों पृथक नहीं थे। शिव शक्ति की भांति दोनों मिलकर एक हो चुके थे। श्री रामकृष्ण ने किसी समय कहा था, हम दोनों ही जगत जननी के सहचर्य हैं, अन्यथा पत्नी के साथ 8 महीने तक इस प्रकार रहना कैसे संभव होगा? दोनों ही महाशक्ति के अवतार थे, युग धर्म संस्थापन के लिए एक दूसरे के पूरक थे, और उनका यह परिचय उनके एकत्र वास से मानो और भी प्रगाढ़ हुआ था। ठाकुर ने स्वयं अपने को सामान्य बताते हुए तथा श्री माँ के काम गंधहीन चरित्र की प्रशंसा करते हुए किसी समय कहा था, यदि वह इतनी भली न होती और विवेक खोकर मुझ पर जबरदस्ती करती, तो कौन कह सकता है कि मेरा संयम बाध टूटकर मुझ में देह बुद्धि आती या नहीं। आत्मस्थित आत्माराम श्री रामकृष्ण की अहंकार शून्यता का यह एक अनुपम दृष्टांत है। तो ठाकुर ने पूरा श्रेय माँ के लिए कहा, और बात भी है ही, दोनों दोनों को ही श्रेय जाता है, क्योंकि शिव और शक्ति ही है। तो उन्हें यही बोला कि अगर वो जबरदस्ती करने लगती तो क्या भरोसा कि मेरी देह बुद्धि मानती नहीं मानती। तो दोनों ने ही एक दूसरे पे पूरी समर्पण और भाव और प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, दोनों के बीच में निस्वार्थ प्रेम ही था। परम निर्विकार श्री रामकृष्ण तथा विद्या रूपिणी शारदा देवी के ईश्वरीय दाम्पत्य जीवन का पूर्व परिचय हमें शारदा देवी की उक्ति में मिलता है। आगे चलकर उन्होंने स्त्री भक्तों से कहा था कि वे श्री रामकृष्ण ऐसे अपूर्व दिव्य भाव में डूबे रहते थे कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। भावाविष्ट होकर वे कितनी ही बातें किया करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी समाधि में निश्चल हो जाया करते। इस प्रकार रात रात सारी रात बीत जाती। ये कैसा अद्भुत आविर्भाव था, कैसा विलक्षण आवेश! देखकर भय से मेरा शरीर कांप उठता और मैं सोचती, कब सवेरा हो। भाव समाधि के बारे में मैं उस समय कुछ भी नहीं जानती थी। किसी किसी दिन उनकी दीर्घ समाधि से व्याकुल होकर मुझे हृदय को बुलाना पड़ता था। वह आकर जब उनके कानों में भगवान नाम सुनाता तब कहीं उनकी समाधि टूटती थी। मुझे इस प्रकार भय से कष्ट पाते देखकर उन्होंने स्वयं सिखला दिया। इस प्रकार का भाव देखने पर अमुक अमुक नाम व बीज मंत्र सुनाना। तब से मुझे पहले जैसा भय नहीं होता था। उनके कथनानुसार नाम व बीज मंत्र के सुनाने मात्र से वे सहजावस्था में आ जाया करते थे। फिर बहुत दिन इस प्रकार व्यतीत होने पर भी भय से कब उन्हें किस प्रकार का भावावेश हो जाए, मैं सारी रात जागती रहती थी। मुझे जब इस बात का पता चला तब उन्होंने नौबत खाने में मुझे सलग सोने के लिए कहा। तो ठाकुर को जैसे समाधि हो जाती थी तो कोई मंत्र होते थे, मतलब इस तरीके की समाधि हो तो ये बीज मंत्र का उच्चारण करने से उनकी समाधि मतलब वो थोड़े नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन अब माँ को वहां देखती, माँ रात भर जागती रहती कि कब इनको समाधि लग जाए क्या पता, तो वो पूरी रात ऐसे जागती रहती थी।
देखती रहती थी। तो फिर उन्होंने उनको नौबत खाने में भेज दिया कि तुम वहां पे जाओ। तो 8 महीने दोनों साथ में रहे। नरलीला के अंतिम दिन तक इसी प्रकार उनके गृहस्थ जीवन का पूर्व मिलन तथा अविचल प्रगाढ़ प्रेम का क्रम बना रहा। इस आत्मिक मिलन के फलस्वरूप उनमें एक दूसरे के प्रति शांत समर्पण की भावना आई थी। वे एक दूसरे की सुख शांति के लिए सदा तत्पर रहते थे। जीवन में जो कुछ अमृतमय है वो सब देकर भी मानो तृप्ति नहीं थी। मानो वे एक दूसरे के भीतर बाहर व्याप्त होकर परिपूर्ण होकर अवस्थित थे। दोनों आत्माएं मिलकर एक हो गई थी। दो स्वर मिलकर एक सुमधुर संगीत सृष्ट कर रहे थे। श्री रामकृष्ण ने केवल 12 वर्ष ही नहीं वरन सारे जीवन विभिन्न देवियों की आराधना की तथा उनके दर्शन प्राप्त किए थे। श्री माँ को जीवों के उद्धार कार्य में संलग्न करने से पूर्व श्री रामकृष्ण ने उन्हें विभिन्न मंत्रों तथा गुप्त साधना तत्वों के बारे में शिक्षाएं प्रदान की थी। श्री माँ ने भी तदनुसार साधना कर उन्हें सिद्धि प्राप्त की थी। तभी तो उन्होंने मुक्त हृदय से आध्यात्मिक शक्ति का वितरण किया था और लोगों को मुक्ति का मार्ग बतलाया था। किसी सन्यासी संतान ने एक बार उनसे प्रश्न किया था कि वे इतने अधिक लोगों को मंत्र दीक्षा क्यों दे रही है। कारण शिष्यों के कल्याण एवं अकल्याण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना कोई साधारण बात नहीं। माँ ने उत्तर दिया था, ठाकुर ने तो कभी मुझे अधिक दीक्षा लेने के लिए मना नहीं किया, अधिक दीक्षा देने के लिए मना नहीं किया। फिर मैं जो मंत्र देती हूँ वे उनके ही दिए हुए मंत्र, सिद्ध मंत्र, उनसे चैतन्य शक्ति का संचार होगा। मैं तो सब कुछ उन पर छोड़कर मुझे यही निवेदन करती हूँ, मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी हो तो उनका ध्यान रखना। उन्होंने मुझसे कहा था, जो भी तुम्हारे पास आए उसके अंतिम समय में मैं स्वयं आकर उसे हाथ पकड़कर ले जाऊंगा। तो ये माँ, जब माँ दीक्षा देने लगी थी, माँ गुरु वाले पद में आई थी, तो माँ ने बोला, क्योंकि माँ ने पहले बहुत अभी आगे पढ़ेंगे अपन, माँ ने पहले बहुत मना भी किया कि ठाकुर ने उनको बोला कि तुम्हें सुनना है। और उसके बाद वो ने उनसे प्रॉमिस लिया कि जब भी तुम प्रॉमिस दिया, मतलब कि जो भी तुम्हारे चरणों में है उसको उसके अंतिम समय में मैं खुद लेने आऊंगा। श्रीमद जिस समय दक्षिणेश्वर आए तब उन्होंने 19वें वर्ष में पदार्पण किया था। लगभग 2.5 महीने उन्हें अपने समीप रखने के बाद श्री रामकृष्ण के मन में अपनी पत्नी की पूर्ण उपचार से षोडशी अथवा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में पूजा करने की अभिलाषा हुई। पर हाँ, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार के पूजन के निमित्त श्री रामकृष्ण को कोई दिव्य प्रेरणा अथवा दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था या नहीं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री माँ के स्वरूप के संबंध में कोई विशेष दर्शन अवश्य मिला होगा। इसके फलस्वरूप 10 महाविद्याओं के अंतर्गत और किसी रूप में उनकी पूजा न कर उन्होंने श्री विद्या अथवा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में उनकी पूजा की थी। शास्त्रों में भगवती के इस रूप का सर्व सौंदर्य तथा निखिल कल्याणदायिनी के रूप में ध्यान करने का विधान है। बाद में कहे गए कि श्री रामकृष्ण के एक दो वाक्य से हमारी धारणा की पुष्टि होती है। उन्होंने माँ के संबंध में कहा था, रूप रहने से कहीं अशुद्ध मन से देखने पर लोगों का कल्याण न हो, इसलिए इस बार रूप ढककर आना हुआ है। वह शारदा है, ज्ञानदायिनी है, संसार को ज्ञान देने के लिए आई है इत्यादि। किंतु लौकिक दृष्टि से शारदा देवी उस समय भी तो अल्पवयस्क एक साधारण ग्रामीण रमणी मात्र थी। फिर भी ठाकुर की सत्य दृष्टि के समक्ष उनका स्वरूप प्रकट हो चुका था। इसलिए उन्होंने उनको देवी का गौरव प्रदान कर षोडशी के आसन पर अधिष्ठित किया था और सर्वत्र जगन माता का दर्शन लाभ कर श्री रामकृष्ण ने स्वयं पूजक बनकर भगवती की पूजा की थी। देवो भूत्वा देवम यजेत। तो माँ के लिए एक होता है कि माँ कभी भी अपना मतलब माँ किसी भी शिष्य के सामने भी नहीं आती थी। कभी किसी के सामने जब पे रहती थी दक्षिणेश्वर में, तो सबसे पहले उठ के नहा के और जब तक सब लोग उठे तब तक वो अंदर चली जाती थी और उसके बाद वो रात दिन भर अंदर ही रहती थी, बाहर निकलती नहीं थी। तो वही बोल रहे हैं कि वो पर्दे में आई हुई है, पर मतलब एक घूंघट के अंदर आई हुई है, इसलिए कि अशुद्ध मन से कोई देखेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा, उसका अकल्याण हो जाएगा, इसलिए वो पर्दे में आई हुई है और वो ज्ञानदायिनी है, शारदा है। ईस्वी सन 1872 की ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को फलहारिणी देवी के पूजन के दिन श्री रामकृष्ण ने षोडशी पूजा की थी। श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार उक्त रात्रि में देवी पूजन का पूर्ण आयोजन उनके कमरे में ही किया गया था। वैसे तो विशेष पूजा का अनुष्ठान मंदिर में यथारीति हुआ ही था। श्री रामकृष्ण ने पहले से ही अपनी पत्नी से उस पूजन का उल्लेख कर उन्हें यथासमय उनके कमरे में उपस्थित रहने के लिए कह रखा था। तदनुसार वे श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हुई।
पूजन स्थल पर और कोई भी व्यक्ति नहीं था। श्री माँ के आते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। रात के 9 बजे के बाद श्री रामकृष्ण पूजन कार्य में संलग्न हुए। उनके संकेत अनुसार श्री माँ पूजन के सुचित्र पीठासन पर जा पूजा। अनंतर पूजन प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण ने साक्षात बुद्धि देवी से उनके अंगों में विधि पूर्वक मंत्र न्यास किया। पूर्ण षोडशोपचार से पूजन करते समय श्री माँ क्रमशः प्रगाढ़ समाधि में निमग्न हो गई। श्री रामकृष्ण ने उनके चरणों में महावर और भाल पर सिंदूर लगाया, उन्हें पान मिठाई खिलाई, उनको वस्त्र पहनाया। अर्धवाह अवस्था में मंत्रोच्चारण करते हुए ठाकुर का मन भी गंभीर समाधि में लीन हो गया। समाधि मग्न पूजक समाधिस्थ देवी के साथ आत्म स्वरूप में मिलकर एक हो गए। इसका वर्णन श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो उसके पहले बने बने उसमें भी बहुत ही सुंदर है। तो उसमें ये था कि पहली बार जब वो दक्षिणेश्वर माँ आई थी, आगमन के 14-15 महीने बाद में पूजन हुआ था। और दक्षिणेश्वर में 1.5 महीने रहने के बाद ही उन्होंने षोडशी पूजन की। और उसके बाद में लगभग 1 वर्ष दक्षिणेश्वर में रही। अंत में बीमार होकर देश गए इत्यादि। ठाकुर और माँ के जीवन की बहुत सी घटनाओं की पूर्वता और सामंजस्य को ध्यान रखकर विचार करने से तथा लीला प्रसंग के समकालीन श्री रामकृष्ण वचनामृत, श्री शशि भूषण घोष रचित श्री रामकृष्ण देव इत्यादि ग्रंथों की अनुशीला से श्री माँ का कथन हमें समाज में प्रतीत होता है। तो वो बस बुक से वो करें। तो माँ का षोडशी पूजन कर रहे थे ठाकुर, तो भक्त और भगवान दोनों ही समाधि मग्न हो गए थे। तो इसका बहुत ही सुंदर चित्रण वहां पर भी है लीला प्रसंग में। धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर व्यतीत हुआ। श्री रामकृष्ण का मन शरण शरण अर्धवाह दशा को प्राप्त हुआ। उन्होंने देवी के चरणों में आत्म निवेदन किया। संपूर्ण साधनाओं के फल के साथ जप माला इत्यादि देवी के पाक पद्यों में समर्पित कर उन्हें प्रणाम करते हुए मंत्रोच्चारण करने लगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूजन समाप्त हुआ। शारदा देवी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई। जगत जननी के रूप का विकास हुआ। उनमें विश्व मातृत्व की अकुंठित चेतना जागृत हुई। पूजन समाप्त होने के बाद जब उनमें चेतना का संचार हुआ तब मन ही मन श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर विनम्र करने चली गई। श्री रामकृष्ण और श्री माँ के दाम्पत्य जीवन का यही परिपूर्ण एवं पूर्ण परिचय है। फिर भी लीलामयी ने पत्नी रूप से जो लीलाएं की वे विक्रम मधुर नहीं है। पति सेवा एवं पति साश्चर्य में उन्हें परम उल्लास और अनुपम तृप्ति का अनुभव होता था। सेवा, क्षमा, लज्जा, तुष्टि पुष्टि एवं शांति रूप से वे अपने त्याग मूर्ति शिव जैसे पतिदेव की सेवा में रहती थी। श्री माँ के बाद में श्री रामकृष्ण की भतीजी लक्ष्मी मणि से उक्त पूजन के संबंध में कहा गया था। तब लक्ष्मी मणि ने हंसते हंसते उनसे पूछा, तुम तो इतनी लज्जावती हो, भला तुमने तुमको वस्त्र कैसे पहनाया? उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, मैं उस समय मानो कैसी कैसी हो गई थी। श्री रामकृष्ण के द्वारा श्री माँ का पूजन पाश्चात्य देशों में प्रचलित नारी जाति के प्रति सम्मान का श्रद्धा प्रदर्शन जैसी घटना नहीं है। यह तो पूर्ण उपचारों के साथ भगवती की पूजा है। उक्त षोडशी पूजन के बारे में कुछ गंभीर विचार करने से मन में कुछ प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। जैसे लौकिक दृष्टि के अनुसार रामकृष्ण देव और शारदा देवी का पति पत्नी संबंध बिल्कुल बचपन में ही शारदा देवी का श्री रामकृष्ण द्वारा पत्नी रूप से ग्रहण। 13 वर्ष तक विभिन्न परिस्थितियों में शारदा देवी का अपने पति देव में देव मानव का अनुभव, अपने पति देव के अलौकिक जीवन की समझ, उनका बहुत कुछ सुनना, उनके भाव समाधि और मुक्तभाव, प्रसिद्ध साधकों द्वारा श्री रामकृष्ण को भगवान का अवतार घोषित करना। हिंदू धर्म के अनुसार नारियों को सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती है कि पति देव ही परम गुरु अर्थात श्री भगवान के जीवित प्रतीक है। श्री रामकृष्ण एवं शारदा देवी का जन्म सब ब्राह्मण कुल में हुआ। ब्राह्मणोचित गुरुओं का श्रेष्ठ विकास भी उन दोनों के जीवन में हुआ। बचपन से ही पति भक्ति एवं पति परायणता का परिचय शारदा देवी के जीवन में हमें देखने को मिला है। साथ ही वे धीर, स्थिर, गंभीर और तीक्ष्ण बुद्धि संपन्ना थी। इतने पर भी वे उन्होंने निर्विकार और अति सहज रूप से अपने महामानव पति देव के पूर्ण उपचारों के साथ पूजा को कैसे स्वीकार किया। सम्मान को पचाना बहुत ही कठिन बात है, पूजा ग्रहण करना उससे भी कहीं कठिन है। फिर भी इतनी बड़ी घटना के उपरांत हम देखते हैं कि शारदा देवी किसी प्रकार के गर्व का उदय नहीं हुआ।
पति पत्नी रूप से किए जाने वाले अनेक उनके व्यवहारों में भी कोई अंतर नहीं पड़ा। पहले ही जैसी निष्ठा के साथ वे अपने पतिदेव और सास की सेवा में संलग्न थे। इतनी बड़ी घटना भी उन पर कुछ भी प्रभाव न डाल सकी। उनके लिए मानो साधारण सी घटना थी। तो माँ की पूजा हो गई, तो माँ रूप में ठाकुर ने देखा पूरा। तो इसके बाद भी उनके अंदर कोई भी एक एक 0.1% के लिए भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं हुआ, गर्व नहीं हुआ। बिल्कुल साधारण जैसे सेवा करती रही वैसे ही करती रही। माना कि श्री रामकृष्ण की पूजा कर सकते थे क्योंकि नारी मात्र के प्रति उनकी देवी भावना थी। मातृ भाव साधना की सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो चुके। किंतु शारदा देवी ने देवी की भांति उनकी पूजा को कैसे ग्रहण किया। हम तो समझते हैं कि सीता तथा अन्य अवतारों की शक्ति के तरह जाति स्मृति के कारण श्री माँ को अपने स्वरूप के संबंध के ज्ञान था। वे कौन है, क्यों उन्होंने शरीर धारण किया, श्री रामकृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है, इत्यादि बातों को वे पूर्ण रूप से जानती थी। शारदा देवी के जीवन वृत्त की आलोचना से हमारी यह धारणा और भी अधिक पुष्ट होती है। बहुत दिनों मतलब यही बताना है कि सम्मान ही कर दे कोई तो हम तो वहीं पे अहंकार में फूल फूल के गप्पू हो जाते हैं। यहाँ तो उनका सम्मान करने पूजा ही कर दी उन्हें और बिल्कुल माँ के स्वरूप में बता दिया। और जिनकी आराधना ठाकुर जाने कितने टाइम से कर रहे हैं और उस लेवल पे उनको बैठा दिया। और माँ बिल्कुल वैसे ही साधारण सी और मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो ये बहुत ही सुंदर उनका व्यक्तित्व है। तो माँ ही है वो और उनको भी ज्ञान था, कहीं ना कहीं उनको भान था कि वो क्या है और क्यों आई है। बहुत दिन बाद की एक घटना है। श्री रामकृष्ण के अंतर्गत पार्षद लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी हृदय में तीव्र वैराग्य ठाकुर के चरण में उपस्थित हुए। एक दिन वे दक्षिणेश्वर और पंचवटी के नीचे बैठकर निश्चल भाव से ध्यान कर रहे। ठाकुर ने यह देखकर कहा, अरे लाटू तू किसका ध्यान कर रहा है, वह तो नवद खाने में बैठकर रोटी बेल रही है। श्री रामकृष्ण ने लाटू के ज्ञान नेत्र खोल दिए। यही कारण था कि वे श्री माँ को पहचानने में समर्थ हुए और सदा के लिए उनके सेवक बन गए। नाटू महाराज ने आगे चलकर अनुरागी भक्तों से कहा था, माँ को पहचानना क्या साधारण बात है। ठाकुर ने उनकी पूजा की थी, इसी से समझ लो माँ कौन है। यह तो ठाकुर एकमात्र ठाकुर ने ही पहचाना था और कुछ कुछ स्वामी जी ने जाना था। ये स्वयं लक्ष्मी है, उनकी करुणा को समझने के लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता है। शैषा प्रसन्ना वदना वरदान नृणाम भवती मुक्ते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी माँ को बहुत सम्मान दिया। माँ के लिए एक अलग ही उनके लिए अथाह प्रेम और अथाह सम्मान था। मतलब अपनी जन्मदात्री के लिए भी था, लेकिन शारदा माँ के लिए तो बहुत ही ज्यादा था। और भी बहुत सारे लोगों के मन में दिखे क्योंकि माँ एकदम साधारण जैसे रहती थी ना, बहुत ही ग्रामीण की एक छोटी सी महिला है और बस अपने पति की सेवा में लगी हुई है, इस तरीके से रहती थी तो किसी को समझ नहीं पड़ता था। लेकिन ठाकुर ने किसी किसी पे वो किया था। एक मिनट ना। षोडशी पूजन के बाद भी श्री माँ लगभग 1 वर्ष तक दक्षिणेश्वर में रही। पूरे मन प्राण से भी अपने पतिदेव और सास की सेवा में तत्पर रहती थी। सर्वदा उच्च आध्यात्मिक भावभूमि में अधीर उड़बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण तथा चलने में असमर्थ अत्यंत वृद्धा उनकी जननी की ओर से श्री माँ की सदैव सतर्क दृष्टि रहती थी। दोनों ही उनकी आंतरिक सेवा से विमुक्त थे और बहुत से विषयों में उन पर निर्भर रहा करते थे। उनकी सास नौबत खाने में रहती थी, चाहे रात हो अथवा दिन। जब कभी उनकी सास उन्हें बुलाती, वे उसी समय दौड़कर उनके समीप उपस्थित हो जाती थी। जब कोई उनसे कहता कि इस प्रकार दौड़कर नीचे से ऊपर जाने में चौखट से सिर टकरा जाने का डर है क्योंकि दरवाजा छोटा था, तो वे उत्तर देती, भले ही टकराए, ये मेरे लिए गुरु माँ है, वे बूढ़ी हो गई हैं। यदि मैं झटपट ना जाऊं तो उनको असुविधा हो सकती है, इसलिए मैं दौड़ कर जाती हूँ। पति के प्रेत पति के प्रति श्री माँ का अत्यधिक आकर्षण और भक्ति देखकर श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय राम ने कुछ विनोद करते हुए अपनी माँ से कहा था, सब कोई तो मामा को बाबा कहते हैं, क्या तुम भी उनको बाबा कह सकती हो। आवेग के साथ उन्होंने उत्तर दिया, हृदय ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे लिए तो वे बाबा माँ मित्र बांधव सब कुछ है। उत्तर सुनकर हृदय हृदय राम स्तंभ हो गए।
उनसे और कोई जवाब न बना। श्री रामकृष्ण तो वास्तव में श्री माँ की अंतर आत्मा के सारे संबंधों के घनीभूत विग्रह स्वरूप थे। भगवान से हमारे एक्चुअली सारे रिलेशन होते हैं, एक बार थोड़ी ना होते, माँ बाप, सखा, बंधु, प्रिय, सब कुछ ही है। तो माँ ने भी उसी फ्लो में उसे अवेक मत कर दिया। तंग स्थान में रहने और अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप श्री माँ क्या बोल रही थी? ठाकुर माँ शारदा की पूजा अभी करते हैं अपन डिस्कशन थोड़ा सा। तबीयत बहुत बिगड़ जाने के कारण भी श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार कामारपुकुर और जयराम भट्टी गई। यह घटना संभवतः ईस्वी सन 1873 के जून महीने की। ईस्वी सन 1874 के 26वें अप्रैल को श्री माँ के पिताजी का देहांत हो गया। रामगत प्राण श्री रामचंद्र मुखर्जी शुभ रामनवमी के दिन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए परलोक सिधारे। वे एक आदर्श पुरुष और आदर्श पिता थे। पिता के स्नेह से लालित उनकी बड़ी पुत्री श्री माँ को उससे इतना मानविक कष्ट होगा यह हम सहज अनुमान कर सकते। रामचंद्र ही इस बड़े निर्धन परिवार के एकमात्र कर्णधार थे। अब सारा भार उनकी पत्नी श्यामा सुंदरी पर आ पड़ा। पति वियोग का दारुण शोक हृदय में श्यामा सुंदरी को अपनी संतानों के पालन पोषण के निमित्त कठोर परिश्रम में संलग्न होना पड़ा। दूसरों के धान कूट कर तथा अनन्य श्रम शादी कार्य करते हुए किसी प्रकार अपने परिवार का पालन करने लगे। उन्होंने उन्होंने एक बार कहा था, एक साथ 16-16 पक्के चूल्हे जलते रहते थे और मुझे उन पर रसोई बनानी पड़ती थी। इतना सब इसलिए एक हांडी भात और एक टुकड़ी चावल के लिए। इधर अपनी अनुपस्थिति से श्री रामकृष्ण और उनकी माता की सेवा शुश्रूषा में असुविधा होने के कारण पितृ शोकातुर श्री माँ को अपने पिता की मृत्यु के 1 महीने बाद ही दक्षिणेश्वर लौटना पड़ा। दक्षिणेश्वर में नौबत खाने की तंग कोठरी में रहते और दूषित जल में नहाने इत्यादि के कारण कुछ ही दिनों में वो पुनः अस्वस्थ हुए। उन्हें पेचिस की शिकायत हो गई, फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पति सेवा और पति परायणता ही उनका परम पुरुषार्थ था। चिकित्सा होने लगी, रोग कभी घट जाता था और कभी बढ़ जाता था, किंतु उनकी एक निष्ठ सेवा साधना एक समान चलती रही। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष दक्षिणेश्वर में रहने के बाद श्री रामकृष्ण ने ही पुनः जयराम बाटी भेज दिया। यह संभवतः ईस्वी सन 1875 के आश्विन मास की घटना है। वहां पहुंचने के कुछ दिन बाद ही श्री माँ पुनः पेचिस से पीड़ित हुई। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि एक बार बार उठकर शौच जाने की शक्ति उनमें न रही। इसलिए उन्हें बाध्य होकर पोखर के किनारे ही पड़ा रहना पड़ता था। एक दिन पोखर के जल में अपने अस्थि मात्र शरीर की परछाई देखकर वितृष्ण हो इस अनित्य शरीर को त्यागने का संकल्प करते हुए श्री माँ मन ही मन सोचने लगी, अरे राम, यही तो देह है, अब और क्यों रहना। देह को यही रहने दिया जाए, देह छोड़ देना ही उचित है। किंतु उनका जन्म तो दैविक कार्य के निमित्त हुआ। तो जो माँ है, मतलब जो संत पुरुष होते हैं उनके मन में भी कभी कभी ये बात ध्यान में उनको भी ऐसा लगने लगता है कि एकदम एक ज्ञान का उदय होता है, तो ऐसा लगने लगता है देह तो है, छोड़ दो, देह त्याग कर दो। लेकिन फिर उनको फिर से एक बात जब कष्ट होता है या कभी होता है तो वो होता है, फिर अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, एक देवी कार्य के लिए हुआ है ना, कार्य को तो करना है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि माँ ठाकुर के जाने के बाद भी थोड़ा परेशान हो गई थी, तो फिर ठाकुर ने आके उनको बताया था कि तुम्हें रहना है और तुम्हें वो कार्य करना है। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग, और भी सुंदर ये स्वाध्याय था। एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात कर लेंगे। ओ सदेवमयम् जो तेरे गया मृत्युर्मा अमृतम गवाया। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिषु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।